हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1147 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब जाते देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का थोड़ा सा बताया जाता है कि जो एग हेड है उसके ऊपर बस्टर कॉल हुआ है। इधर से फ्रैंकी और बोनी वगैरह सारे के सारे मिलके वाइस एडमिनल्स और रेड एडमिनल्स से मिलकर फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सैटर्न होता है वो हमारी क्रू के पास पहुंच चुका होता है और पीछे से लूफी के पीछे इधर से वर्करी पड़ा होता है। दूसरी तरफ नेजुरो जो होता है वो फ्रैंकी वगैरह के सामने आ चुका होता है और मार्स जो होता है वो योक को लेके निकल चुका होता है ट्रांसपोर्टेशन को ढूंढने के लिए। और मार्स को वो जगह मिल जाती है जहां पर रखा हुआ है वेगापंक का दिमाग और वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन भी है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरी कॉफी को ठंडा होने में काफी टाइम लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इधर से हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन चलता हुआ जा रहा होता है और जो मार्स होता है वो कह रहा होता है ये वेगापंक तूने तो कमाल करके रख दिया। तूने अपना पूरा दिमाग का दिमाग यहाँ पर रखा है। और हम देखते हैं कि वेगापंक का दिमाग काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, इसी वजह से उसने सर काट के अपना एप्पल लगा लिया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मगर वेगापंक तूने हमसे गद्दारी की है। और इधर से ट्रांसपोर्टेशनल जा ही रहा होता है तो वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। इधर से सीन बदलता है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ऊसो पैदा हुआ था उस आइसलैंड पे जो उसकी बंदी होती है वो अपने 3 बंदों के साथ बात कर रही होती है और कह रही होती है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टर स्नेल है यहाँ पर, तो हम लोग वेगापंक जो अनाउंसमेंट करने वाला है वो सारी चीजों को सुन सकते हैं। टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। इधर से जो मैरी होता है वो कह रहा होता है कि जब तक ये स्टार्ट होता तब तक मैं चाय बना के लेके आता हूँ सब लोगों के लिए। और सब लोग बात कर रहे होते हैं वो सब की भी। इधर से सीन बदलता है। हम देखते हैं कि मरीन के बंदे इस चीज को हैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये वीडियो कॉल है ये कहाँ से हो रही है। इधर से हम देखते हैं क्रोकस क्रोकस भी यहाँ पर बैठा होता है और सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर लेबून भी निकल के आ जाती है और क्रोकस इसको ध्यान से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो वाली वेगापंक की लेबोरेटरी जहाँ पर पहली वाली थी, जहाँ पर फ्रैंकिंग गिरा था 2 ईयर के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग भी कह रहे होते हैं कि क्या वेगापंक सच में ये काम करने वाला है। फिर इधर से सीन बदलता हम देखते हैं जहाँ पर चॉपर गिरा था आइसलैंड पर जाके, वहां पर भी बताया जा रहा होता है कि क्या वो रकून ठीक तो है ना। इधर से हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड के आइसलैंड के ऊपर जहाँ पर लोग लड़ रहे होते हैं इस चीज को और कुछ लोग इस चीज को जश्न में बना रहे होते हैं। कुछ और जगह देखनी पड़ती है जहाँ पर बारिश वारिश पड़ रही है और कुछ हमें डेसोरा जैसी जगह भी देखने के लिए मिलती है। फिर दोबारा आते हैं हम लोग मार्स की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखने मिलता है मार्स जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के पास जाता है और उसके ऊपर पैर रख के टप बदन से उसे तोड़ कर रख देता है। इधर से फिर भी हम देखते हैं वो ट्रांसपोर्टेशनल टूटा नहीं होता, तो वो कह रहा होता कि ये तो धोखा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मार्स जो होता है उस रिकॉर्ड को तोड़ के वहां से निकलता है और वो कह रहा होता है कि वेगापंक तूने कहाँ रखा हुआ है। और वेगापंक जो होता है वो अपनी अब बात को स्टार्ट करने वाला है, तभी वो हेलो हेलो करना स्टार्ट कर देता है। इधर से नोजरो वगैरह मार वर्करी वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं सैटर्न वगैरह सब मार्स से कांटेक्ट करते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुझे वो ट्रांसपोर्टेशनल मिला है या नहीं। इधर से वो भी कह रहा होता है कि अभी तक तो मुझे मिला नहीं। तो वो कह रहे हैं कि यार ओहारा में तो हमने कितने अच्छे तरीके से कर दिया था, मुझे लगता है कि इसको ओहारा का पूरा एक्सीडेंट पता हुआ है, इस वजह से इसने पहले से सारी चीजों को पहले से अरेंज कर रखा था, इस वजह से हम लोग उस चीज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मार्स जल्दी से जल्द ढूंढने की कोशिश कर। और सारे लोग जो होते हैं वो मार्स के ऊपर दबाव बना रहे हैं। इधर से हम लोग दिखते मिलता है सांची जो होता है वो भागता हुआ जाता है, तभी उसे बोनी की झलक दिख जाती है। तो वो कह रही होती है मुझे पता है बोनी तो मुझे बुला रही है। तभी इधर से हम दिखते हैं नोजुरो जो होता है वो बोनी के ऊपर अपनी तलवार से स्लैश मारने वाला होता है और फ्रैंकी तभी आगे आ जाता है और कहता है कि बोनी मैं तुझे बचाऊंगा। और बोनी के लिए उसने आगे कर लिया होता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एकदम ही साउंड बजना स्टार्ट होता है, डाल जाम्बे की धुन बजनी स्टार्ट होती है, पैर में आग और मुंह पे लात और पान की पिचकारी बाहर बोलो जुबा केसरी। जैसी लात पड़ती है नोजुरो के और नोजुरो का थोपड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है और उसके मुंह में पूरी तरफ आग ही आग लग जाती है। भाई क्या मस्त एनिमेशन में दिखाया गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोजुरो के पेट में कुछ अजीब सा निकलता है और वो काली शैडो बड़ी हो जाती है और वो अपने घोड़े वाले फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि वो इंसानी फॉर्म से घोड़े फॉर्म में आ चुका है अपने पूरे के पूरे। इधर से हम देखते सारे लोग देख ही होते। तभी जो ये बुड्ढा होता है ये सांजी के ऊपर अटैक कर लेता है और सांजी को अपने दांतों में फंसा लेता है। जो वेगापंक होता है वो नीचे गिरता है, लेकिन उतनी देर में एटलस उसको बचा लेती है और हमारे फ्रैंकी और बोनी जो होते हैं वो सांजी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सांजी होता है वो बच नहीं पाता। उल्टा जो ये हमारा नोजुरो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है फ्रैंकी और बोनी के ऊपर। तो भी हम देखते हैं कि हमारे 2 जाइंट्स आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये पीले बाल वाला तो वही है जो अपना स्नाइपर किंग का बंदा है, इसको तो बचाना पड़ेगा अपना स्नाइपर किंग के लिए। और हम देखते हैं कि हमारे दोनों जाइंट्स जो होते हैं वो लिपट जाते हैं नोजुरो के और नोजुरो के गला घोटना स्टार्ट कर देते हैं, कोई उसकी पूंछ खींच रहा है कोई उसका गला दबा रहा है, ऐसे करने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम देखते हैं जो बोनी होती है वो भी कह रही होती है कि मैं भी करूंगी डिस्टोशन फ्यूजन, और वो तुरंत ही बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके जाइंट बन जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो नोजुरो होता है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है और बोनी जो होती है वो उसके ऊपर घूसा लेकर आ रही होती है। तभी हम देखते हैं नोजुरो वापस अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ गया। सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग शहर के अंदर बातें सुनी जा रही है, जिसके अंदर वेगापंक जो होता है वो कहना स्टार्ट करता है कि मेरी आवाज सबको आ रही है,
ये जो बात है ये पूरी दुनिया में आने वाली है। अगर तुम इस चीज को सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं पहले ही मर चुका हूँ। इधर से हम देखते हैं कि जज और सीजर भी एक साथ होते हैं और वो कह रहे होते कि अबे तुझे टेक डाउन करने के लिए तो हमने कितना किया था। मॉर्गन कहता है अबे ये काम चलेगा तो मेरा न्यूज़पेपर का धंधा खत्म हो जाएगा बे। इधर से मार्स जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे अभी तक नहीं मिला वो ट्रांसपोर्टेशन। सटन भी कह रहा होता है कि पहले मैं इन कीड़े मकोड़ों को तो खत्म कर दूं। और कीड़े मकोड़ों का मतलब होता है हमारा क्रू, मतलब ऊसब वाला, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से रोबिन को निकाल के जाओ क्योंकि रोबिन जख्मी है। तो भी रोबिन कहती है चौपट 1 मिनट रुक। जैसे ही वो उसको देखती है तो वो कहती है सैटर्न, ये तो सैटर्न है, फाइव एल्डर। इसकी आवाज तो वही है जो ओहारा के टाइम पे थी। तभी इधर से सैटर्न भी कहता है ये तो रोबिन है। जैसे ही वो रोबिन कहता है तो हमारे जितने भी लोग होते हैं सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इसके पीछे पड़े। तो भी सैटर्न अपने सारे पंचों से हमला करता है, लेकिन तभी हमारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ देंगे। भाई हमारा जो ब्रूक होता है वो एक ही स्लैश के अंदर इसके पैर काट देता है। उधर से उसो हमला करता है, उधर से वो गार्ड करके अपने आप को बचा लेता है और सारे बंदे अटैक करते हैं। और हम देखते हैं जो नामी होती है वो रोबिन को लेकर निकलती है। क्या ब्यूटीफुल एनिमेशन थी, इसको जरूर देखना। इधर से सीन बदलता फिर से वर्करी की तरफ, जिसके अंदर वर्करी कह रहा होता है कि मार्स तुझे मिला कि नहीं मिला। तो वो कह रहा होता है कि मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वेगापंक की आवाज आती है कि मैं मर चुका हूँ। तो ये अब मेरे मरने के बाद शुरू हो रही है। तभी इधर से हम देखते हैं कि योग भी जो होती है वो भी परेशान हो रही होती है और कह रही होती है कि मैं सेलेस्टियल ड्रैगन बनते बनते रह गई। इधर से मार्स जो होता है वो चीजों के अंदर जाकर देख सकता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हमने इसको पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश की तो हमारी शायद मदर फ्लेम वाला जो फॉर्मूला है वो भी खत्म हो जाए। तो वो पूरी तरीके से भी तबाह नहीं कर सकते। इधर से वेगापंक का अनाउंसमेंट चालू हो चुका होता है और वो कहना स्टार्ट करता है कि हेलो गाइस, तुम सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही होगी। मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हारा राइट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक सूरज की किरणों के साथ एक खतरनाक सच। अगर तुम लोग इस चीज को सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द हमारी दुनिया डूबने वाली है। वाओ भाई। और इधर से हम लोग देखते हैं कि जितने भी बंदे होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को सुन के। सीजर वगैरह, जज वगैरह, मॉर्गन वगैरह और सांजी का डुप्लीकेट भी। और इधर से जितने भी एल्डर्स होते हैं 5 के 5 सब चिल्लाते हैं वेगापंक कहाँ है तू। और इधर से फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि बताया जाता है कि ये दुनिया बहुत ही जल्द डूबने वाली है। हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक देश, हर एक आइसलैंड। और तभी हम देखते हैं समुद्र के अंदर का सीन, जिसके अंदर बताया जाता है कि सब चीज समुद्र के अंदर जाने वाली है। तभी हम एक व्हेल को वहां पर चलते हुए देखते हैं और उसके बाद हम कुछ यहाँ पर फिशमैन्स को देखते हैं, मतलब जलपरियों को देखते हैं चलते हुए और तैरते हुए। और बताया जाता है कि बहुत ही जल्द ये दुनिया डूबने वाली है। अब शुरू होगी असली बात। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जॉय बॉय की बात होने वाली है कि वो फर्स्ट पायरेट और वॉइड सेंचुरी के बारे में। मैं इस एपिसोड को रेटिंग जो देना चाहूंगा, मैं इसको देना चाहूंगा 8.9 की रेटिंग देना चाहूंगा, या 8.7 रेटिंग मान लो। तुम अपनी बताना तुम लोग क्या देना चाहते हो। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय।